हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल UR अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इनमें से जो अवक्षेपण हैं वो ऑक्सीकरण नहीं हैं। भोजन का पचना ऑक्सीकरण है, श्वसन ऑक्सीकरण है, दहन ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण जो हैं वो ऑक्सीकरण नहीं है। बात करें अगर अपन ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का सहयोग हो या हाइड्रोजन का त्याग हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही काफ़ी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है। कैसा पदार्थ? दही जैसा पदार्थ। ये कौन सी अभिक्रिया है? तो ये दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया हैं। अगर बात करें हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में, तो क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया? जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, जो संचारण है वो एक उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। अब बात करें अपन उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो जो उपचयन अभिक्रिया है वो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इस अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम होते हैं उनका रेशो बढ़ जाता है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया में। ठीक है, अगर हम बात करें अपचयन अभिक्रिया की, किसकी बात करें दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। अपचयन अभिक्रिया में ऋणात्मक की संयोजकता में वृद्धि होती है तथा धनात्मक संयोजकता की संख्या में कमी होती है दोस्तों। ठीक है, इस अपचयन अभिक्रिया के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कि ऋणात्मक की संयोजकता में तो वृद्धि होती है और धनात्मक संयोजकता की संख्या में कमी होती है। ठीक है, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4। किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि दोस्तों क्या कहलाता है? वो उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ जाता है। ऑक्सीजन एक क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है दोस्तों। ठीक है, और इनका अनुपात अपने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में। विद्युत ऋणात्मकता का अनुपात किस में बढ़ता है? उपचयन अभिक्रिया में बढ़ता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, उदासीनीकरण और विस्थापन, उदासीनीकरण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रियाओं के जो युग्म होते हैं वो हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से किस किस की? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? सोडियम क्लोराइड, नमक NaCl, और क्या बनते हैं? और जल H2O, ये बनते हैं। कौन सी अभिक्रियाएँ हैं ये? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हैं। NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनसे NaCl यानी नमक और H2O जल बन रहे हैं, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ हैं। ठीक है, बात करें इसमें ऑप्शन में एक आया हुआ है विघटन। विघटन का मतलब होता है अलग अलग करना या तोड़ना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं वो अभिकारक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। बात करें ऑक्सीकारक क्या होते हैं? तो ऑक्सीकारक जिन्हें हम उपचायक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचायक। उपचायक भी जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीकारक या उपचायक वे पदार्थ होते हैं
जो किसी अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, अन्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर सकते हैं। बात करें ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल की, तो एक तो ऑक्सीजन O2 और एक O3 ओजोन, दोनों ही ऑक्सीकारक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं श्वसन? तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं। कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती हैं, तो जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती हैं, जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती हैं उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और हाइड्रोजन का जलना एक कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम, लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? जो क्षारक हैं उसको जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH माइनस जो आयन हैं वो क्षारक को जल में घोलने पर मुक्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि अम्ल को जल में घोलने पर क्या मुक्त होंगे, तो अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन मुक्त होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। जस्ता के अयस्क हैं। जस्ता के अयस्क क्या हैं? जिंक ब्लेड हैं। क्या हैं? जिंक ब्लेड जस्ता के अयस्क हैं। अब बात करते हैं अयस्क क्या होते हैं। तो उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। वे खनिज जिनमें धातु प्रेजेंट होती हैं उन खनिजों को क्या बोलेंगे? हम अयस्क बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, एल्यूमिना का अगर अपन विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर, जो एनोड है उस पर ऑक्सीजन गैस जमा होती है। कौन सी गैस जमा होती है? ऑक्सीजन गैस जमा होती हैं। और बात करें अगर अपन ऑक्सीजन गैस की, तो वायुमंडल में इसकी कितनी % मात्रा है? 21% इसकी मात्रा वायुमंडल में विद्यमान है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। इस्पात में कितना % कार्बन है? तो जो इस्पात हैं उसमें 2% कार्बन होता है दोस्तों। कितना % कार्बन होता है इस्पात में? 2%। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी धातु हैं जो अधिक तापवर्ती ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं? तो सोना एक ऐसी धातु है जिसे अपन बोलते हैं गोल्ड। सोना एक ऐसी धातु है जो अधिक ताप पर, हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो ध्यान रखना, जो कैल्शियम धातु हैं, कैल्शियम एक ऐसी धातु हैं जिसे जल में डालने पर तैरने लगती हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये धातु के तन्यता, जो कि धातु का एक गुणधर्म होता है, उसके लिए उत्तरदायी हैं। 16 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तन्यता। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला हैं, नॉन मेटल? तो इनमें से जो ब्रोमीन है दोस्तों, ब्रोमीन अधातु हैं जो कि चमकीला हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है दोस्तों। धातु का बर्तन क्या है? ऊष्मा का सुचालक है, इसीलिए इसमें खाना बनाया जाता है। अब बात करें सुचालक क्या होते हैं, तो सुचालक एक धातु में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। ध्यान रखना, जो चांदी है, चांदी Ag,
सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है और एक धातु में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो ध्यान रखना, जो पोटेशियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। सोना जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सिल्वर भी नहीं करता है और लेड भी नहीं करता है। ठीक है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं या हैं? तो आयनिक यौगिकों की जो गलनांक और क्वथनांक जो हैं वो उच्च होते हैं, हाई होते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन गलनांक क्या होते हैं और क्वथनांक क्या होते हैं। पहले बात करते हैं गलनांक की। तो गलनांक क्या होते हैं? जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल जाता है, क्या जाता है, कोई ठोस पिघल जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। और जिस तापमान पर कोई तरल उबलने लग जाए, कोई तरल क्या करने लग जाए, उबलने लग जाए, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।